संडे स्कूल के बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूँ सारे। थैंक यू फ्रेंड्स। सो मेरे सारे दोस्तों ने मेरे को ये बांधा है, कुछ लेटर्स मेरे को मिले हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड। आप लोग का मालूम नहीं, मैं आशीषित हूँ। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट द पीपल हु हैव कम। मैं चाहता हूँ जो पहली बार आए हैं, चाहता हूँ अपने स्थानों पे आप खड़े हो जाए ताकि हम लोग ताली बजाकर आपका स्वागत कर सके। जो पहली बार आए हैं, माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आइए ताली बजाकर उनको धन्यवाद करें। एक कमाने का अच्छा ताली बजा सकते हैं। बाकी लोग एक बार आए हैं ना, ठीक है। बैठ जाए। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत अच्छा लगा। ये सारे मेरे मित्र हैं। आज फ्रेंडशिप डे पे आप लोग का मालूम नहीं, मैंने मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट किया क्योंकि एक सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्रों को यीशु के पास लेकर आता है। यू नो, यू हैड अ वेरी गुड चांस बट यू मिस्ड इट। I did not miss it. I called my people. Amen. So, आज फ्रेंडशिप डे है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबोपदेशी की पुस्तक में बहुत अच्छी बात लिखी, मैं चाहता हूं आप उसको पढ़े। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 4 वर्स 9 and 10। सबोपदेशी की पुस्तक अध्याय 4 वचन 9 और 10। यस। एक से दो अच्छे हैं। हाँ, वाह, पढ़े। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। Yes. परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। आमेन। परमेश्वर बोलता है एक से भले दो है, एक से अच्छे दो है। बोलो एक से अच्छे दो है। भाई लोग बोलो एक से अच्छे दो है। तो अच्छे से बोलो भाई लोग, एक से अच्छे दो है। अब ये अक्सर लोग इस वचन को शादी के मामले में लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहती है ये सिर्फ शादी के बारे में नहीं है। हर रिश्ते परमेश्वर की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से एक रिश्ता मित्रता का है, एक रिश्ता दोस्ती का है। आमेन। तो यदि आपके फ्रेंड्स है, यदि आपके मित्र है, परमेश्वर उस रिश्ते को भी बहुत आदर करता है। आज हम लोग सीखेंगे विश्वास के बारे में। कोई तो बोले विश्वास, जोर से बोले विश्वास। विश्वास इस फेथ सीरीज में पहले दिन पे हमने क्या सीखा था? अब्राहम की तरह। सेकंड सीरीज में क्या सीखा था? विश्वास में। सेकंड कोरिन्थियंस में कहता है क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने, कोई तो बोलो बोला, और बोलो मिला के बोलो बोलो। आज वचन में बोलो। हाँ, वचन में बोलो का मतलब वचन के बीच में नहीं बोलने का है। वचन में बोलने का मतलब जब वचन आएगा उसको ग्रहण करना है। आमेन। सो सबोपदेशी की पुस्तक अध्याय 4 में कहता है एक से भले दो है, यदि एक गिरे तो दूसरा उसे, लेकिन हाय उस पर जो अकेला गिरता है। इसका मतलब पता क्या है? परमेश्वर दोस्ती को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। एक अच्छा दोस्त होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास यूथ है, ये सारे मेरे दोस्त लोग हैं। पीछे बैठे हुए भी मेरे, आप लोग मेरे दोस्त है। पूनम सिस्टर आप भी मेरे दोस्त है। आमेन। आपने बैंड नहीं बांधा लेकिन आप मेरे दोस्त है। हर एक व्यक्ति जो जब हम गिरते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो हमारे लिए हृदय रखता है, वो कौन है पता है? वो मित्र के स्वरूप में है। आपने कभी किसी के लिए प्रार्थना किया क्या? जब तुमने कभी किसी से प्रार्थना किया कभी प्रार्थना किया क्या किसी के लिए? ये बोलो ना रे। तो आपने क्या किया पता है? अपनी मित्रता को दिखाया। और अगर आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप अच्छे फ्रेंड नहीं है, क्योंकि वचन में लिखता है यदि एक गिर जाए तो दूसरा उसे क्या करेगा? हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग गिरे हुए को उठाते नहीं है, जो उठाए ऑलरेडी उसी को गिरा दिया। जो अच्छा कर रहा है उसको ही इतना कर, ये अच्छा कैसा कर रहा है करके उसी को गिरा दिया। एक सच्चा मित्र कौन है? जो गिरा हुआ है। हमेशा अपने जीवन में एक बात को स्मरण रखना, आपके जीवन में ऐसे बहुत लोग परमेश्वर देगा जो किसी न किसी परिस्थिति में गिरे होंगे, लेकिन एक सच्चा मित्र वो है जो उस गिरे हुए व्यक्ति को देखकर तरस नहीं खाएगा, लेकिन उसको उठाएगा। आज इस तीसरे सीरीज में हमको सीखना है विश्वास केवल बोलने वाली बात नहीं है। सेकंड सीरीज में हमने सीखा कि विश्वास को बोलना है, लेकिन आज मैं सिखाना चाहता हूं उस बोले हुए विश्वास पर आपको कार्य करना है। सो द थर्ड पार्ट इज फेथ इन एक्शन। कोई तो बोलो फेथ इन एक्शन। फेथ इन एक्शन। बोलो फेथ इन एक्शन। विश्वास में कार्य। हिंदी में बोलो विश्वास में कार्य। बोलना विश्वास में कार्य। तो सबोपदेशी की पुस्तक में कहता है यदि कोई गिर जाए तो उसको उठाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, लेकिन हाय उस पर जो गिर जाता है लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं। इसका मतलब पता है क्या? कुछ लोग अपने जीवन में, मैंने सुबह भी इस बात को बताया, कुछ लोग अपने जीवन में अकेला रहना पसंद करते हैं। कोई है कि इधर पैसा? मेरे को कोई नहीं चाहिए, अकेला ठीक है। ये कौन से लोग हैं पता है? ये वो लोग हैं जो कभी अपने जीवन में करेक्शन को नहीं अपनाते। समझाता हूं। कुछ लोगों को कभी बोलेगा ना, अभी सब मेरे को ब्रदर दिख रहे हैं, हमारे नीरज भाई दिख रहे हैं। अभी एग्जाम्पल ले बहुत अच्छे है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं। अभी नीरज भाई को मैं जब नीरज भाई आप ये बराबर नहीं कर रहे,
तो उसके बाद नीरज भाई पता क्या बोलेंगे, उदाहरण के तौर पर, मेरे को मत सिखाओ पास्टर, मेरे को आता है, मेरे को मत बताओ, मेरे को आता है। ये कौन सा व्यक्ति बताए? ये वो व्यक्ति है जो करेक्शन नहीं चाहता, जिसको ठीक किया जाए तो ठीक होना नहीं चाहता। ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन में अकेले रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो दूसरों को अपने तक पहुंचने नहीं देते। वचन में लिखता है, हाय उस पर, वचन पढ़ी लो, सेकंड पार्ट, यस। परंतु हाँ, हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। इसका मतलब हमें ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो हमको उठाए जब हम गिरते हैं। और कई बार हम अपने जीवन में गिरते हैं, कई बार हम अपने जीवन में परेशानी में आते हैं, कई बार अपने जीवन में हम गलतियां करते हैं। आपको और मुझको कौन चाहिए पता है? कोई ऐसा मित्र जो आपको उस गिरे हुए परिस्थिति से उठाए। मैंने जब मेरे जीवन में बहुत बड़ा गलती मैंने किया था, मेरी टेस्टमनी बताता हूँ। मेरी टेस्टमनी पूरे चर्च को मालूम है। मैं कोई अभी दिखता हूँ वैसा व्यक्ति नहीं था। मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ, बहुत ही पापी, आप कह दो, बहुत ही गलत करने वाला व्यक्ति। उस समय में जब मैंने मेरे मित्रों को यह बताया कि मुझसे ये गलती हुई है, वो लोग ने मेरे को सांत्वना नहीं दिया, उल्टा मेरे को बोले, कितना बड़ा गलती कर दिया तुमने। कोई है क्या ऐसा? कभी मित्र मिला है क्या आपको? जब आप जाते, मेरे से गलती हुआ है, और सामने वाला व्यक्ति आपको मिले, अरे बाप रे इतना बड़ा गलती कर दिया, अब तेरे साथ क्या होगा? ऐसा मित्र सच्चा मित्र नहीं है। एक सच्चा मित्र कौन है? जब आप गिरते हैं तो वो आपको, मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया ऐसे लोगों से भर जाए जो सच्चे मित्र कहलाए। आपका नहीं पता, लेकिन यदि आपके सामने कोई गिर जाए तो हमेशा एक सच्चे मित्र के द्वारा आपको उसको उठाना है। हालेलुया। सो करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जीवन में यदि आपको कोई सिखा रहा है, यदि आपको कोई बता रहा है, चाहे वो छोटा भी व्यक्ति क्यों ना हो, करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कभी हल्के में मत लेना। दाऊद, जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, कितना सा था? बोलो ना, दाऊद बड़ा था ना बहुत जब अभिषेक किया? वेरी गुड, प्रेज गॉड, थैंक यू। सोने वाले बोलो हालेलुया। किधर से आए रे? नहीं, बच गए सिस्टर हंस रहे। दाऊद छोटा सा व्यक्ति, जब उसका अभिषेक हुआ बहुत छोटा था वो। जब साउल आया, साउल ने पता है क्या बोला? ये क्या करेगा? जब गोलियत ने देखा, बोला ये क्या करेगा? लेकिन एक छोटे से व्यक्ति से भी बहुत बड़ा काम हुआ। हो सकता है आपके जीवन में भी, और अपना चर्च का तो एक गवाही रहा है। आप सभी से मैं छोटा हूँ, हम सभी लोग इतने, आप लोग अनुभवी है, बड़े हैं, फिर भी आदर पूर्वक सुनते हैं। लेकिन हर एक छोटा भी व्यक्ति, अभिषेकित व्यक्ति आपके जीवन में जरूर आपको सिखा सकता है। इसीलिए करेक्शन के लिए हमेशा ओपन हो। बोलो करेक्शन के लिए ओपन रहना है, करेक्शन के लिए ओपन रहना है। कोई अगर आपको ठीक करे, कोई आपको सही सलाह दे, तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहो। ये मत बोलो कि मेरे को मत सीखा, लेकिन हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। दुनिया में ऐसी कहावत है, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। सुना है कभी? वो सच है। हम अब तक सीखते हैं, लोग अब तक सीखते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं। यदि कोई सिखाए तो सीखिएगा। हम लोग आज के वचन को मैं चाहता हूं शुरुआत करें। मरकुस की पुस्तक अध्याय 2 से हम लोग आज को सीखने वाले हैं। एंड आई बिलीव दैट गॉड विल स्पीक टू यू। मैं यकीन करता हूं खुदावन आपसे बात करेंगे। मरकुस की पुस्तक अध्याय 2, लेट्स रीड। ओके, पहले वचन से पढ़ेंगे। कई दिन के बाद हाँ, वो फिर कफरनहूम में आया। हाँ, और सुना गया कि वो घर में है। हाँ, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए हाँ, कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। हाँ, और वो उन्हें वचन सुनाता रहा। हाँ। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। हाँ। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुँचे, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था हाँ। खोल दिया। हाँ। और जब वे उसे उधेड़ चुके, हाँ। तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, हाँ। लटका दिया। हाँ। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने, उनका विश्वास देखकर, सब लोग पढ़ेंगे, यीशु ने, फिर एक बार, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, फिर एक बार, यीशु ने उनका विश्वास देखकर। इसका मतलब पता क्या है? विश्वास दिखाई देता है। विश्वास कोई अंदरूनी बात नहीं है, कोई अंदरूनी भावना नहीं है, कोई इनविजिबल चीज नहीं है। विश्वास दिखता है। और आज के सुबह मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह आज यही चाहता है कि क्या वो कलीसिया के लोगों के अंदर विश्वास को देख पाएगा। कितने लोग चश्मा लगाते हैं? ये शर्माने का नहीं, लगाए तो इतना बड़ा लगाया। हाँ, कितना नंबर भाई? 16 क्लास। हाँ, इधर भी एक 2-3 थोड़ा। हाँ, बिना चश्मे के दिखता है क्या तुमको? चश्मा निकालो।
सच्ची सच्ची बताओ, ये कितना है बता? तो दिखता है। आप जब पढ़ते हैं चश्मे के साथ, चश्मे के बिना नजर नहीं आता। कुछ देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चश्मे को, जब आप चश्मा लगाते हैं आपको चीजें नजर आती है। चश्मा क्या करता है? मदद करता है आपको देखने को। उसी प्रकार हमारे अंदर का विश्वास यीशु मसीह को दिखना चाहिए। इसका मतलब मेरे को मेरे विश्वास को दिखाना पड़ेगा। बाजू लोग बोलो विश्वास को दिखाना पड़ेगा, बोलो विश्वास को दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग जब हम लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, कुछ लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, बोलते पास्टर जी प्रार्थना करो। मैं उनको पूछता हूँ क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर को चंगा देगा? हाँ मैं विश्वास करते हैं। और विश्वास करते जब बोलते हैं और उसके बाद बाहर जाके फिर से नकारात्मक बोलना शुरू करते हैं। विश्वास खाली बोलने वाली बात नहीं है मां। विश्वास खाली ये नहीं है कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, इसको बोलते हैं मेंटल एग्रीमेंट। हम लोग खाली दिमागी तौर से हाँ हाँ कह रहे हैं, उसको विश्वास नहीं कहा जाता। यदि मैंने कहा जो प्रचार हो रहा है, कितने लोग विश्वास करते हैं? जो मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, कितने लोग यकीन करते हैं? हाँ। जब आप बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं, ये एक्चुअली अधूरा है। सिर्फ कहा हुआ विश्वास अधूरा है, उसके साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। याकूब की पुस्तक अध्याय 2, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 17 वचन, याकूब 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, इसका मतलब दो प्रकार का विश्वास होता है। ध्यान से सुनिएगा। एक तो बोलो जीवित विश्वास, एक मरा हुआ विश्वास। फिर बोलो जीवित विश्वास, मरा हुआ विश्वास। दो तरीके का विश्वास दिखता है। परमेश्वर आज जीवित विश्वास के बारे में बात कर रहा है और कहता है यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मरी हुई चीज कभी कोई चमत्कार लेकर आ सकती है। लाजर नाम का व्यक्ति वचन में लिखता है कब्र में था, हम लोग ने गीत गाया, वो कब्र के अंदर था, मरा हुआ था। 4 दिन बाहर लोग शोक कर रहे हैं, अंदर हलचल नहीं हो रही। क्यों पता है? क्योंकि मरा हुआ है। लोगों को मालूम है मरा हुआ है। मरी हुई चीज कभी कोई अच्छी, कोई जीवित बात नहीं कर सकती। तो आपका मरा हुआ विश्वास कैसे चमत्कार को लाएगा? यदि आपको यह पता है कि विश्वास कार्य करता है, विश्वास के द्वारा चमत्कार होते हैं, तो हमको जानना ये कौन सा विश्वास है जिसके साथ कार्य होता है। यदि मैं आपको बोल दूं जीत भाई आप विश्वास करते, जीत भाई बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन परमेश्वर आज पूछता है तेरा विश्वास है कौन सा? क्या वो मरा हुआ है सिस्टर या वो जिंदा है? और परमेश्वर बोलता है वो विश्वास जो कर्म सहित नहीं है वो मरा हुआ है। इसका मतलब आपके विश्वास के साथ कार्य करना बहुत जरूरी है। कोई तो बोले विश्वास के साथ कार्य करना जरूरी है। जोर से बोले विश्वास के साथ कार्य करना जरूरी है। यहोशू की पुस्तक में ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने वो यरीहो की दीवार को, परमेश्वर ने उनको वाचा के देश में लेकर जाने का क्या किया था? वादा किया था। और उसके पहले एक सबसे पहला ऑब्स्टेकल, सबसे पहला एक क्या बोलते हैं अड़चन जो आया वो यरीहो था। परमेश्वर ने क्या वादा किया था? मैं तुमको कहां लेकर जाऊंगा? हाँ वाचा के देश में, कनान देश में मैं तुमको लेकर जाऊंगा। लेकिन उधर लेकर जाने के समय सबसे पहली चीज जो उनको हराना था वो यरीहो का दीवार था। परमेश्वर ने आप सभी को वादा किया है, परमेश्वर जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वहां तक आपको पहुंचाएगा। कम ऑन, कोई तो विश्वास में करेगा। परमेश्वर ने जो आपको वादा किया है, परमेश्वर वहां तक आपको लेकर जाएगा। आज की सुबह यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो परमेश्वर से जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं कई हफ्तों तक, कई सालों तक, कि प्रभु मुझे ये दे दे, कि प्रभु मुझे यहाँ तक पहुंचा दे, कि प्रभु मुझे यहाँ पहुंचना है। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका विश्वास आपको वहां तक पहुंचाने जा रहा है। आज चाहे यरीहो की दीवार बीच में खड़ी भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर ने आपसे कहा है परमेश्वर आपको वहां तक लेकर जाएगा। आज अपने विश्वास को मजबूत करके बैठिएगा। परमेश्वर कहता है यदि तेरा विश्वास मरा हुआ नहीं है, यदि तेरा विश्वास जीवित है, तो यरीहो की दीवार को भी मैं तेरे लिए गिरा दूंगा। लेकिन मैं तेरे को यरीहो पार करा के उस देश में जहां पर मैंने तेरे को वादा किया है मैं तेरे को लेकर जाऊंगा। आज यीशु ने आपसे क्या वादा किया है? यीशु मसीह ने कुछ साल पहले, यदि मेरे को 5 साल पहले आप मिलते, 5 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे को एक वादा किया। मेरे को यीशु मसीह ने बोला एक जगह होगी, कुछ कुर्सियां होंगी, कुछ लोग होंगे और उनके सामने तो मेरे वचन का प्रचार करेगा। किसी का बैंड गिर गया। जीसस इज माई बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस। यीशु मसीह ने, मेरे दोस्त ने मेरे को वादा किया कि मैं तेरे को कुछ साल के बाद एक कलीसिया दूंगा जिसकी तू अगुवाई करेगा। 5 साल पहले मेरे को पूछते, मैं विश्वास नहीं किया, मेरे को नहीं पता था। लेकिन मेरे को एक बात मालूम था,
यदि परमेश्वर ने कहा है चाहे मैं कुछ भी कर लूं वो उसको पूरा जरूर करेगा। 5 साल पहले मैंने हल्के में लिया था, उसके भी कुछ साल पहले एक पास्टर ने मेरे को कॉल किया, पास्टर मेरे से बात कर रहे, बहुत कम मैं उनको जानता था, कॉल करके बोला आपको पता है क्या परमेश्वर ने आपको पास्टर का बुलाहट रखा है आपके ऊपर। मैं सबसे पहले कॉल कट करके और दोस्तों के पास भागा, बोले भाई मेरे को पास्टर नहीं बनने का है, एक दोस्त इधर ही बैठा है, इन लोग के पास ही भागा था मैं, भाई पास्टर ने एक ऐसा फोन है मैं पास्टर बनने वाला है, मैं उसकी काबिल नहीं है, मैंने ना बोल दिया था। फिर रीता सिस्टर मेरी बहन, उनको मैंने ये बात बताया, उन्होंने मेरे को बोला कि अगर परमेश्वर चाहता है तो तू उसको ना नहीं बोलना, और मैंने क्षमा मांगा और उस दिन परमेश्वर को मैंने हाँ बोला, मैंने कहा हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तैयार बिल्कुल नहीं था लेकिन विश्वास में कहा हाँ प्रभु, और उसके साथ मैं कार्य करता रहा। हम लोग ने एक हाउस प्रेयर चालू किया जिसका नाम था वेडनेसडे प्रेयर सर्विस, हमने बुधवार की कलीसिया चालू की जिसके बहुत सारे मेंबर्स अभी भी हैं, और हम लोग को प्रार्थना करते गए। परमेश्वर ने क्या किया, एक वादा दिया था, हमने क्या किया था, उस वचन पर विश्वास करते हुए कार्य करना शुरू किया, और क्योंकि हमने विश्वास किया और कार्य किया, वो चमत्कार जो परमेश्वर जहां तक पहुंचाना चाहता था परमेश्वर ने वहां तक लेकर आया। बजाना चलो अच्छा बजा सकते हो। यदि मैं सिर्फ विश्वास करता उस समय में और कार्य नहीं करता, माने मैं विश्वास करता और मैं घर पे बैठा रहता और कोई प्रार्थना सभा नहीं होती, क्या ये हो पाता? तो विश्वास क्या है? कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है। बाजू लोग बोलो विश्वास के साथ कार्य करना है। आमेन। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने यहोशू से कहा मैं तुझे यरीहो को गिराकर इस पूरे देश को मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा? अभी यहोशू के पास पूरी सेना है, बोलो पूरी सेना है। किसी युद्ध को जीतना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? और सेना के पास क्या होना चाहिए? और हथियार में क्या क्या होना चाहिए? तलवार, भाला और झिलम और हेलमेट, कौन सा भाग का ढाल होनी चाहिए। एक सेना के पास सब कुछ होना चाहिए। क्या लगता है यहोशू के पास था कि नहीं था? ये अरे उनके पास पूरी सेना थी, उनके पास सारे हथियार थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं। इंस्ट्रक्शन पता क्या दिया? यरीहो के पास जाओ और उसका एक चक्कर लगा के आओ। एक दिन मत लगाओ, दूसरे दिन लगाओ, तीसरे दिन लगाओ, चौथे दिन लगाओ, 5वें दिन लगाओ, 6वें दिन लगाओ, 7वें दिन लगाओ, 7वें दिन तो 7 बार लगाओ। अब ये लोग पागल, इतना सारा सामान का करेगा क्या? सब टोप वोप लेके घूम रहा, तो लोग क्या करेगा? बाजी बनाएगा। परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया। परमेश्वर के कार्य करने के तरीके अनोखे हैं। कई बार हम लोग को लगता है मेरे बाजू वाले के साथ जैसा परमेश्वर ने किया वैसा ही मेरे साथ करना चाहिए, नहीं होएगा। परमेश्वर ने उसके ऊपर अलग ग्रेस किया है, तेरे ऊपर अलग अनुग्रह उसका। वो जैसा परमेश्वर ने किसी और के साथ किया, किसी और के बच्चे के साथ किया, वैसे ही तेरे साथ, तेरे बच्चों के साथ शायद नहीं करे वो, लेकिन जो तेरे साथ करेगा वो अनोखा होगा। परमेश्वर जो तेरे साथ करेगा वो अलग होगा। तूने वचन में लिखता है जो आंखों ने नहीं देखा, कमान, जो कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में भी नहीं आया, ऐसी बातें उसने उस पर विश्वास करते उनके लिए रखी है। आप अगर यदि उस पर विश्वास करते हैं, आपके लिए उसने ऐसी बातें रखी है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। इसीलिए हम लोग का तरीका करता है, कई बार हम लोग परमेश्वर को मदद करने जाते हैं। कभी किया है कि परमेश्वर को मदद? मैं किया है। प्रभु ये वाला चीज ना ऐसा होगा, इसको ऐसा कर दे, वो वाला आदमी आएगा मेरा काम बन जाएगा। किया है कि नहीं? अभी कभी कभी वो अभी आ रहा है। थोड़ा ईमानदार लोग, हम लोग हमेशा परमेश्वर को मदद करने जाते हैं और फिर वो व्यक्ति जहां से हम अपेक्षा रखते नहीं आता ना, उदास हो जाते। प्रभु तूने नहीं किया, वो व्यक्ति नहीं आया। एक गवाही सुनेंगे क्या? एक गवाही था जो मैंने लास्ट टाइम में बांटा था। एक व्यक्ति थे जो शादी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर को मदद करने गया। क्या बोला? बोल गया प्रभु अगर यही वो लड़की है तो ये लाल वाला कपड़ा पहन के आएगी, ऐसा बाल बनाएगी, ऐसा चल के आएगी, मैं समझ जाऊंगी यही वो लड़की है। और जाता है चर्च में, मैं प्रार्थना करके गया था, और जाता है एक लड़की आती है, लाल कपड़े में आती है, वैसी बाल, वैसी सब गाल वाल सब कुछ, सब जैसा इंस्ट्रक्शन दिया प्रभु को सेम लड़की आई। शादी कर लिया, बोले परमेश्वर ने मेरे को दे दिया है लड़की, शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो लड़की और उसका रिश्ता टिका नहीं, तो परमेश्वर के पास जाता है। प्रभु मैंने तो प्रार्थना किया था। प्रभु पता क्या होता है? मैंने तो कभी बोला ही नहीं था तेरे को, ये तेरा सजेशन था मेरे को, लेकिन मेरा काम तेरे लिए अलग था।
परमेश्वर आपके जीवन में जैसा आप चाहते वैसा नहीं, जैसा उसकी इच्छा है वैसा वो काम करता है। लेकिन आपको एक अच्छी बात बता दूं, उसकी इच्छा आपके लिए भली है, उसका समय आपके लिए सही है। आप ये मत समझो अब तक क्यों नहीं हो रहा है, समय जा रहा है। प्रभु का समय बेस्ट समय है। कोई तो बोलो परमेश्वर तेरे समय के लिए मैं तैयार हूँ। कम ऑन, परमेश्वर तेरे समय के लिए मैं तैयार हूँ। यदि आप उसके समय के लिए तैयार है, अपने स्थानों पर खड़े होकर यहोवा को धन्यवाद कहे, विश्वास में कहे, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु तेरा समय जो तूने निश्चित किया है मैं उस पर यकीन करता हूँ। उसी समय में मेरे जीवन में सब कुछ सुंदर तू करेगा। आज डीले लग रहा है, आज लग रहा है समय जा रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरे हिसाब से डीले है, तेरे हिसाब से तू सही समय में वो काम को करेगा। मुझे लग रहा है बहुत समय जा रहा है, चंगाई नहीं आ रही है, बरकत नहीं आ रही है, सफलता नहीं आ रही है, लेकिन आज यीशु मसीह आपसे कहते हैं जो मेरा समय है तेरे लिए वो उचित समय है। जिस समय को मैंने रखा है उस समय में मैं तेरे लिए करूंगा। वचन में लिखता है परमेश्वर के पास हर बातों के लिए समय है। अगर रोने का एक समय था तो यहोवा के पास आनंद का भी समय है। यदि तू रोया है पिछले दिनों में तो इस 8वें महीने में खुदा परमेश्वर यीशु मसीह एक समय रखा है जो तेरे को हंसाएगा, जो तेरे को आनंद में लेकर चलेगा। जो सेलिब्रेशन का तू इंतजार कर रहा है वो सेलिब्रेशन तू करेगा यीशु के नाम में। जिस बरकत का तू इंतजार कर रहा है, जिस प्रमोशन का तू इंतजार कर रहा है, जिस चंगाई का तू इंतजार कर रहा है, यहोवा के पास एक समय है, वो उसके समय में सब कुछ सुंदर करता है। वो उसके समय में सब कुछ सुंदर करता है। उसके समय में, उसके समय में, उसके समय में, उसके समय में करता है वो अद्भुत काम। उसके समय में करता है वो अद्भुत काम। उसके समय में, यीशु मसीह के नाम में ये महीना वो ही समय है जहाँ पर यहोवा तेरे लिए अद्भुत कामों को करेगा। The doors are going to open for you in the name of Jesus. दरवाजे तेरे लिए खुलेंगे यीशु के नाम में। वो दरवाजे तेरे लिए खुलेंगे यीशु के नाम में। तेरे आगे बढ़ने के दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम में। तेरे चंगाई के दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम में। तेरे बढ़ोतरी के दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम में। तेरे सफलता के दरवाजे खुलेंगे यीशु के नाम में। और जिस जॉब के लिए तू रुका है वो जॉब के लिए दरवाजा खुलेगा यीशु के नाम में। वो जगह पर तेरे को जाना है वो जगह पर जाने के लिए दरवाजा खुलेगा यीशु के नाम में। वो शादी के लिए जो तू रुका है तेरे शादी का दरवाजा खुलेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ अद्भुत करता है। Don't try to help God, but trust on His timing. खुदा को मदद करने मत जाओ, लेकिन उसके समय पर यकीन करो। कहो मैं खुदा के समय पर यकीन करता हूँ। कहो मैं खुदा के समय पर यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। बैठ जाइए। थैंक यू फादर। उसके समय में, उसके समय में, हालेलुया। एक अच्छा काम आपके जीवन में परमेश्वर उचित समय पे करने वाला है। आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को एक बात बताया जो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहता हूँ। देयर इज अ ग्रेस। मैंने शायद ये पहले भी कहा, मैं नहीं जानता, मेरे को याद नहीं, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर ने स्मरण दिलाया। देयर इज अ ग्रेस अपॉन आवर चर्च। हमारी कलीसिया के ऊपर ये अनुग्रह है, हमारे लोग बिजनेसेस में होंगे, व्यवसाय बिजनेसेस में होंगे यीशु के। मेरे को नहीं मालूम आप लोग प्लान कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन विश्वास कीजिएगा। आज हम लोग सीखेंगे केवल विश्वास नहीं करना है, लेकिन प्रभु चाहता है अब हमारे विश्वास के स्तर को ऊंचा करें। अब तक हम विश्वास में घोषणा कर रहे थे, अब तक हम बोल रहे थे परमेश्वर मेरे लिए करे, अब हमको नया कुछ करना है। परमेश्वर हमसे एक नई अपेक्षा कर रहा है। वो चाहता है विश्वास के साथ कार्य करें, क्योंकि विश्वास बिना कार्य के मरा हुआ है। बाजू लोग विश्वास बिना कार्य के मरा हुआ है। तो ये यरीहो में जब लोग यरीहो के पास गए, उससे पहले मैं आपको बता दूं यरीहो ये जो शब्द है इसका मतलब पता क्या है? अ प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस, एक जगह जहां से सुगंध आती है। ध्यान से सुनिए, यरीहो वो जगह था जहां पर बहुत खूबसूरत पेड़ थे, खजूर के पेड़ वगैरह, और बहुत खूबसूरत सुगंध आती थी वहां से। लेकिन पता है उस सुगंध के अंदर परमेश्वर खुश नहीं था। प्रभु कोई और सुगंध के बारे में सोच रहा था। इब्रानी की पुस्तक 11:6, बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6, somebody read। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। फिर एक बार सभी लोग 3 बार पढ़ेंगे अपने बाइबल में, 1, 2, 3 साथ में पढ़ेंगे। कमा। और विश्वास
और विश्वास, बिना विश्वास के आप ये नहीं सोच सकते कि मैं यहोवा को प्रसन्न करूंगा। इसका मतलब यहोवा अगर किसी चीज से प्रसन्न होता है तो वो आपका और मेरा विश्वास है। सुनिए, समझिए इस बात को। यदि किसी राजा के पास में जाओ, यदि वो राजा बाहुबली देखा है, सब लोग साहब पूरा थिएटर में जाके देखा था, वो राजा लोग के गले में बहुत सारा मणि होता था, हाँ, सब कुछ आभूषण। और यदि कोई उसके सामने आए जो अच्छा काम किए तो राजा क्या करता था? जब राजा प्रसन्न होता था वो क्या करता था? इनाम देता था। जब वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो भी अगर किसी बात से प्रसन्न हो रहा है तो क्यों ना उसको प्रसन्न किया जाए। और वचन के अनुसार वो किससे प्रसन्न होता है? तेरे पैसे से। अच्छा, वो मुंडेला कैसे प्रसन्न होता है? तेरा अच्छा कपड़ा से, अच्छा परफ्यूम मार के आने से। हाँ, जो नहा के नहीं आए बोलो प्रेज द लॉर्ड, सब नहा के, वेरी गुड। परमेश्वर आपके पैसे, आपके अपीयरेंस से, आप कैसे दिखते हैं, आपका कैसा बोलचाल है, आपकी कौन सी भाषा है, कौन सी जाति है, आपके बैकग्राउंड से कुछ नहीं है, वो आपके विश्वास से प्रसन्न होता है। अगर यरीहो का नाम एक ऐसी जगह जहां से सुगंध आता है, लेकिन उससे भी यहोवा प्रसन्न नहीं था, तो एक कौन सी सुगंध है जिससे यहोवा प्रसन्न होता है? पता है वो कौन सी सुगंध है? आपका विश्वास का सुगंध है। Your faith is like a fragrance to God. आपका विश्वास उसके लिए एक अरोमा है, आपका विश्वास उसके लिए सुंदर सुगंध है। और जब वो सुगंध को लेता है वो प्रसन्न होता है। कभी इत्र का बोतल ऐसे घसा है, परफ्यूम लगाता है, कितना अच्छा खुशबू आता है, क्या होता है? मन प्रसन्न होता है, नहीं होता? गटर बटर की बाजू में जाके ऐसा परफ्यूम मारो, अच्छा लगा, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा लगा मेरे को, मन प्रसन्न होता है। सुगंध क्या करता है? प्रसन्न करता है। यहोवा को क्या प्रसन्न करता है? आपका विश्वास। इसका मतलब परमेश्वर की नजर में विश्वास बहुत जरूरी है। मरकुस की पुस्तक अध्याय 2 जिस वचन को हमने पढ़ा, कहता है और यहोवा ने, और यीशु ने कहा, यीशु के विषय में उसने, यीशु ने क्या देखा पता है? विश्वास को देखा। ध्यान से सुनिए बोलो, ये चार दोस्त, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे में चाह रहा था, इसमें से मैं आपको समझा सकूं। ये 4 दोस्त आए, वचन में लिखता है कि लकवे के रोगी को ये लोग क्या किए? यीशु के पास लेकर जाने के लिए प्लान किए। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक सोचते। ये लकवा का रोगी, क्योंकि ये चल नहीं पाता था, इसका मतलब ये सड़क पे तो नहीं मिला रहेगा, ये कहीं पर तो कोने पे पड़ा हुआ मिला रहेगा, हाँ या ना? ये 4 दोस्त लोग उस जगह पर गए जहां पर लकवा का रोगी पड़ा हुआ था। ये 4 दोस्त लोग ये नहीं बोले कि पहले तू तेरा प्रेयर रिक्वेस्ट दे, फिर हम लोग सोचेंगे क्या करेगा। लेकिन ये 4 दोस्त लोग क्या किए? तो देखिए कौन गिरा हुआ है, उसके पास गए, बोला भाई तुझे क्या तकलीफ है? बोला मैं लकवा हूं, मैं चल नहीं सकता। वो लोग ने क्या बोला? ठीक है, हम तुझे यीशु के पास लेकर जाएंगे। अभी सोचिए, जो बचपन से या पता नहीं कितने साल से लकवा है, उसको बीमारी है, मेरे को नहीं मालूम कितने साल का, बाइबल मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो लकवा का रोगी, उसके अंदर का आशा मर गया रहेगा, वो चलना भूल गया है, वो चल नहीं पाता है, उसको कहीं पर जाना है तो दूसरे का मदद लगता है, वो बेसहारा हो गया है, उसको किसी का मदद चाहिए हर जगह पर जाने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति, जब 4 दोस्त उसके पास आए, वो लोग उसके पास आकर कहते हैं हम तुझे यीशु के पास लेकर जाएंगे। और पता है क्या हुआ? इस लकवे के रोगी को, जिसके पास कोई आशा नहीं थी, उसके अंदर विश्वास पैदा हो गया। आज हो सकता है यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपने आप को उस लकवे के रोगी के समान महसूस करता होगा, तो ये सोचता होगा मेरे को कोई सहारा नहीं है, मेरे को कोई मदद नहीं है, मेरे को कोई आशीष नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे के लिए लोग आना पड़ेगा तब मेरे को मिलेगा। आप हो सकता है लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो आज की सुबह, लेकिन प्रभु अपने वचन को लेकर आए हैं। रोमी की पुस्तक में लिखता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस आदमी ने, जो लकवा का रोगी है, जो पड़ा हुआ था, इसने सुना इन 4 दोस्तों की बातें। इसका मतलब पता है क्या है? वो जो चीज आप बोलते हो किसी के अंदर विश्वास पैदा कर सकता है या किसी के विश्वास को मार सकता है। फिर एक बार, वो जो चीज आपके मुंह से निकलता है वो किसी व्यक्ति को खड़ा कर सकता है या किसी व्यक्ति को तबाह कर सकता है। इसका मतलब आपके मुंह से निकला वो वचन कितना जरूरी है। मैं घर में गया था एक व्यक्ति से मिलने के लिए। वो व्यक्ति ने मेरे को एक ऐसा चीज बोला जो मेरे दिमाग में घूम रहा था कुछ समय तक। उसने बोला कि एक व्यक्ति मेरे घर पे आए थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, और वो व्यक्ति के परिवार में कुछ गड़बड़ चल रहा था। उस व्यक्ति ने पता क्या बोला? एक विश्वासी व्यक्ति मेरे घर पर आए, उन्होंने मेरी तकलीफ को देखा, मेरी तकलीफ पर तरस खाया और बोला
आप तो हमेशा चर्च जाते हैं, फिर भी आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बोलकर क्या किया बताए? उसके विश्वास को ही तोड़ दिया। अम्मा ने आज गवाही दिया, कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। यीशु के पास जाती है तू, तो क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है? लोग क्या करते हैं अक्सर पता है, आके उनके शब्दों के द्वारा आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सच्चा मित्र पता है कौन है? वो जो अपने मुंह के निकले हुए वचन के द्वारा किसी को खड़ा करता है। आपको कौन सा व्यक्ति बनना है? वो व्यक्ति जो दूसरों की तकलीफ में किसी को खड़ा कर दे। तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, मसीह लोग वो लोग हैं जो जोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मसीह लोग वो लोग हैं जो किसी को खड़ा करने वाले हैं। यदि आपकी पहचान, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह, ओके, प्रकाशित वाक्य में ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य में वचन में लिखता है यीशु मसीह कुछ कलीसियाओं के बारे में कहता है। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग ने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य यीशु के नाम में? ओके, तो प्रकाशित वाक्य में लिखता है यीशु मसीह हर कलीसिया में गए और पता है क्या किया? हर कलीसिया में जो अच्छी बात है उसको बताया और जो बुरी बात है उसको बताया। ध्यान से सुनिएगा, समझिए। इसका मतलब पता क्या है? यीशु मसीह कलीसिया में घूमते हैं। सारी कलीसियाओं पर प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह घूम रहे और बता रहे तेरी कलीसिया में वचन मिलता है, इस कलीसिया के दूत को यीशु ने ये कहा, परमेश्वर ने कहा। मतलब दूत मतलब कौन है? पास्टर, उस कलीसिया को चलाने वाला। तो मतलब पता है क्या है? परमेश्वर यूहन्ना को क्या बोल रहा है यीशु मसीह? जाकर उस दूत को, मतलब वहां के जो है उसको बोल देना। क्या बोल देना? कि तेरी कलीसिया में ये गड़बड़ है और तेरी कलीसिया में ये अच्छा है। तो धन्यवाद करता हूं, हमारा परमेश्वर वो है जो केवल कमियां नहीं बताता, वो अच्छाई भी बताता है। वो एक अच्छा मित्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? हर कलीसिया में जाता है। इसका मतलब WPS में भी यीशु मसीह आया है। आया यीशु, और यीशु मसीह के पास एक डायरी रहेगा, आई डोंट नो, उसने नोट किया है WPS चर्च में क्या सही है क्या गलत, उसने नोट किया है। हर कलीसिया में, जिस भी कलीसिया से आप आए हैं, वो हर कलीसिया में घूमता है। और जब आप कलीसिया में होते हैं, वो देखता है इस कलीसिया का सदस्य, इस ये व्यक्ति ये कैसा जीवन जी रहा है, उसके पास सारी खबर है। आपको क्या लगता है? आप इधर आते कोई देखता नहीं है? जो देखने वाला है वो देख लिया, कोई देखे ना देखे। तो आप यहां पर आकर बैठकर कैसे बैठे हो, वो यहोवा देखता है, नोट करता है। तो मेरा ये मानना है यदि यहोवा यहां पर आए तो वो क्या देखे पता है? WPS में ऐसे लोग हैं जो गिरे हुए लोगों को उठाते हैं। हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो तकलीफ में है उनको सहारे का हाथ देते हैं। हमारी कलीसिया में वो लोग हैं जो किसी के आंसू को पोंछते हैं। क्या यीशु मसीह ऐसा हमारी कलीसिया में देख पाएगा? कम ऑन, विश्वास में आपके यस में विश्वास नहीं है। यदि आप चाहते यीशु मसीह किसी दिन ऐसा कहे हमारी कलीसिया के लिए, उसके लिए आपको आज काम करना पड़ेगा। अपने बाजू वाले को हाथ मिलाओ, बोलो हम ऐसा ही बनेंगे। बोलो हम ऐसा ही बनेंगे। पीछे वाले को हाथ मिलाओ, बोलो हम ऐसा ही बनेंगे। कम ऑन, बोलिए विश्वास में हम ऐसा ही बनेंगे। तो यीशु मसीह उस कमरे के अंदर, उस कोठरी में वचन सुना रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह का एक खासियत है, वो कभी बड़बड़ नहीं करेगा, कभी गॉसिप नहीं करेगा। जो पिता ने मुझसे कहा है मैं केवल उसी बात को कहूंगा। और यदि आप और मैं उसके बच्चे हैं तो हमारे मुंह से भी क्या निकलना चाहिए? जो पिता हमसे कहता है, माने परमेश्वर का वचन। दुख का बात पता है क्या है? हम लोग चर्च वाले के साथ पूरा वचन बोलेंगे, एक तो उत्पत्ति से पूरा प्रकाशित वाक्य में बोल लेगा। चर्च के बाहर गया तो फिर पता नहीं कौन सा बाइबल खुलता तुम लोग का। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। यदि आप इसमें फिट होते तो अपने आप को बदलिए सर। घर में विश्वास करना, परिवार के सामने विश्वास करना बहुत आसान है। हालेलुया, स्तुति आराधना करना चर्च में बहुत आसान है। यही एटीट्यूड और इसी तरीके का चरित्र आपका बाहर भी होना चाहिए। आप लोग कभी मेरे ऑफिस में आओ और किसी से भी पूछो बाइबल पढ़ने वाला को किधर बैठता है, बराबर मेरे को छोड़ के जाएगा। क्यों पता है? मेरा पहचान बन चुका है, इसके डेस्क पे बाइबल होएगा, ये टाइम मिलता तो बाइबल पढ़ता है, ये बड़बड़ नहीं करेगा, ये अपना काम करेगा, बाइबल पढ़ेगा। क्यों पता है? मैंने अपने आप को वैसा रखा है, कलीसिया में नहीं, कलीसिया के बाहर भी। मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत अच्छा है, मेरे को आइडल मत बनो प्लीज, बिल्कुल भी मत बनो, सबसे बुरा बच जाएगा तुमको। यीशु मसीह की तरह बनने की हम लोग कोशिश करना है। तो हमारा चरित्र यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। यीशु मसीह का चरित्र क्या था? उस कमरे के अंदर बैठकर वो क्या कर रहा है? वचन सुना। फिर एक बार वचन को पढ़ेंगे। परंतु भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंचे और वचन 2। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। ब्रदर, जब लोग इकट्ठा होते हैं लोग अक्सर गॉसिप करते हैं। एक व्यक्ति मिलेगा वचन सुनेगा, समझ आता है। जब 2-4 मित्र मिल जाएंगे हमेशा गॉसिप होता है। लेकिन यीशु मसीह का कैरेक्टर अलग था। जब भीड़ इकट्ठा हुई यीशु मसीह ने वचन सुनाना शुरू कर दिया और वचन सुना रहे। बोले यीशु मसीह वचन सुना रहे। और जहां पर भी यीशु का वचन का प्रचार होता है वहां पर चमत्कार जरूर होता है।
इस कमरे के अंदर वो वचन सुनने वाले को पता नहीं, लेकिन एक अद्भुत काम वो लोग देखने वाले थे। आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप इस कमरे में वचन को सुन रहे हैं, एक अद्भुत काम यहोवा आपके मेरे जीवन में भी करेगा। कम विश्वास करने वाले अपने हाथ को उठाकर रिसीव करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यदि वचन का प्रचार हो रहा है, खुदावन पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पर उतरेगा यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर उन आशीषों को लेकर जाऊंगा। आज परमेश्वर इस कमरे में तेरे वचन का प्रचार हो रहा है। जहां पर यहोवा के वचन का प्रचार हुआ, वहां पर छुटकारा हुआ, वहां पर आजादी हुई, वहां पर चमत्कार हुए। तो आज इस अगस्त महीने के पहले रविवार को मैं मेरे चमत्कार को यहां से लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी आंखों से मैं कुछ अद्भुत कामों को देखूंगा। उस कोठरी में जितने लोग थे, वो लोग एक चमत्कार को देखने वाले थे, अब तक देखे नहीं थे। मैं आपको बता दूं, एक चमत्कार को तू भी देखने वाला है। अब तक शायद देखा नहीं है, लेकिन तेरे जीवन में एक चमत्कार को तू भी देखने वाला है। कुछ करेगा यीशु, कुछ होगा ऐसा इस कमरे के अंदर, होगा ऐसा कि तू देखेगा और तू चौकन्ना हो जाएगा, ये कहते हुए कि प्रभु ने क्या अद्भुत काम कर दिया है। विश्वास करने वालों के साथ ऐसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो यीशु मसीह यहाँ पर वचन सुना रहे, बोले यीशु मसीह वचन सुना रहे। आमेन। आगे बढ़ेंगे। हाँ, और लोग एक लकवे के रोगी को हाँ। मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंचे तो उन्होंने छत को जिसके नीचे वह था हाँ। खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके हाँ। उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। सुनिए, ये लकवा का रोगी अपने आप से कहीं नहीं जा पा रहा था। 4 लोग आए, वचन को सुनाया, विश्वास को बढ़ाया। अच्छे मित्र थे, प्रभु को धन्यवाद हो, इसका विश्वास बढ़ा। अब इसने क्या बोला, आप लेकर चले मेरे को यीशु के पास, मेरे को चंगा होना है। इसके अंदर क्या आ गया, विश्वास आ गया। अब ये 4 लोग, ये 5 लोग मिलकर, हो सकता है उस खाट को कंधे पे लिए होंगे, 4 लोग गए होंगे। मेरे को नहीं मालूम आपने कभी ऐसा वजन सामान उठाया है क्या, लेकिन इन चारों के लिए आसान नहीं था। अगर एक आदमी को उठाने के लिए 4 लोग लग रहे हैं तो आदमी का साइज समझ जाते, साधारण नहीं था, मुश्किल था। लेकिन इनके पास एक विश्वास था कि आज इस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कार मैं विश्वास करता हूं। ये 4 लोग अपने जीवन के लिए नहीं मेहनत किया, ये 4 लोग उस आदमी के लिए मेहनत किया जो उनका दोस्त था। मैं आपको बता दूं, कई बार हम लोग को सेल्फलेस बनना है। हम लोग का प्रार्थना पता है क्या है, प्रभु मेरे को दे, प्रभु मेरे को दे, प्रभु मेरे को दे। लेकिन प्रभु पता है आज कुछ ऐसे लोगों को देखना चाहता है जिनके अंदर दूसरे के लिए विश्वास होगा। प्रभु ने वचन में लिखता है, यीशु ने उनका विश्वास देखा। क्या विश्वास था उनका, हमारे जीवन में कुछ हो, उनका विश्वास था इस व्यक्ति के पास कुछ हो। जिस दिन आप किसी व्यक्ति को कलीसिया में लेकर आते हैं, आप विश्वास करें जिस व्यक्ति को आप कलीसिया में लेकर आए हैं उसके जीवन में यहोवा चमत्कार करेगा। जितने लोग पहली बार आए यीशु के नाम में, क्योंकि इस घर पर जो अभिषेक है, परमेश्वर उस अभिषेक के अंदर जब आप आए हैं, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भी एक चमत्कार करेगा। आप विश्वास करें ना करें, जब कोई व्यक्ति विश्वास से किसी को लेकर आता है, यीशु मसीह उसके विश्वास को देखता है। जिन लोगों ने आपको लेकर आया, यहोवा ने उनके विश्वास को देखा और उनको ये बात पता थी हम लोग जब इसको लेकर जाएंगे यीशु चमत्कार जरूर करेगा। आज आप बेफिक्र हो जाइए, इस घर के अंदर यहोवा तेरे जीवन में एक चमत्कार जरूर करेगा। यीशु के नाम। ये 4 व्यक्ति उस व्यक्ति को उठाकर लेकर आए, वचन लिखते दरवाजे तक पहुंचे, कोई तो बड़े दरवाजे तक पहुंचे। कई बार हम लोग भी यीशु से जब प्रार्थना करते, पता है हम लोग दरवाजे तक ही आए, हम लोग अभी तक यीशु के पास नहीं आए। दरवाजे तक आने का मतलब पता है क्या है, वो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है 5 मिनट उठ के भाग जाता है, जो एक अध्याय पढ़ता है उठ के भाग जाता है। कौन है पता है, जो दरवाजे तक ही आता है, जो अंदर नहीं आता है। प्रभु वैसे लोग के साथ नहीं बात करना चाह रहा है। प्रभु किन लोगों को बात कर रहा है, जो दरवाजा बंद भी हो तो छत खोल दे लेकिन यीशु के पास आ जाए। कम ऑन समबडी। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं है जो दरवाजे तक आके और दरवाजे को बंद देख कर जाता है। कई सारे लोग प्रार्थना करने को बैठते हैं और देखते हैं घर में बहुत सारे लोग चहल मचा रहे हैं, आज प्रार्थना नहीं करूंगा, दरवाजा बंद, चले जाते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कल से करूंगा, उनका कल कभी आता नहीं है। मैं भी बोला था जिम करूंगा कल से, 7 महीना हो गया अब तक मेरा कल नहीं आया। यीशु के नाम में ये 8वां महीना मेरा कल है। दरवाजे तक नहीं, दरवाजे के अंदर आना है। ये लोग उस व्यक्ति को लेकर आए, दरवाजे तक खड़े थे, दरवाजा बंद था। पता है आप और मैं होते तो क्या करते सिस्टर, दरवाजा बंद है, कल आते। यीशु मसीह आज कफर में, यीशु मसीह कल आपका मीटिंग किधर है, कामोटे में, ठीक है कामोटे में मिलता हूं, आज निकल जाता हूं। क्यों नहीं आ रहे अंदर, चर्च में जगह नहीं है। क्यों नहीं आ रहे अंदर, चर्च वाले लोग कपड़ा सही से पहना नहीं है। क्यों नहीं आ रहे अंदर, क्रिटिसाइज करते, हर कारण दे रहे यीशु के पास नहीं आने का। वो लोग कभी चमत्कार को नहीं देख पाते। चमत्कार को कौन देखते पता है, यदि दरवाजा बंद भी हो ना तो भी यीशु के पास आ जाओ। मेरे को दरवाजा कोई रोक नहीं सकता यीशु के पास आ जाओ। बंद दरवाजे उसके लिए बंद नहीं थे, आपका विश्वास आपके लिए नए नए दरवाजों को खोलता है।
आपका विश्वास आपके लिए नए नए दरवाजों को खोलता है। उन व्यक्तियों के पास केवल विश्वास था, उनको रास्ता नहीं मालूम था। बोलो, रास्ता नहीं मालूम था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुझे बड़ी जाति दूंगा। अब्राहम को नहीं मालूम था कैसा होएगा, क्योंकि अभी तो मेरा शरीर भी मरा हुआ है, सारा का गर्भ भी मरा हुआ है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब्राहम को एक ही बात मालूम था, मेरे को विश्वास है। इन व्यक्तियों को चारों को कुछ नहीं मालूम था, ये व्यक्ति का चमत्कार होएगा कैसा। घर से तो उठा के लेकर आया, कंधे पे गाड़ी में डाल के तो लेकर आया, अभी दरवाजे बंद है, इसका तो चमत्कार रह गया, बोल के छूट नहीं गया। वो विश्वास पता है क्या करता है, बंद दरवाजे होंगे तो खिड़कियां खोल देता है, बंद दरवाजे होंगे तो छत खोल देता है। आपका विश्वास, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। इसलिए यरीहो का इतना बड़ा दीवार भी रोक नहीं पाया। क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर विश्वास था कि यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, हम लोग घूमते रहेंगे और कुछ तो परमेश्वर यहोवा करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए, परमेश्वर ने तो कहा 7 दिन लगातार घूमना। मैं धन्यवाद करता हूं, 6वें दिन में छोड़ के भाग नहीं गया वो लोग। 21 दिन का उपवास प्रार्थना चालू किया था। पहला दिन उपवास किया, वाह। दूसरा दिन उपवास किया, वाह। कुछ लोग तीसरा दिन में ही आउट हो गए। 21 दिन पहुंचे, 2 दिन नहीं पहुंचा, 21 दिन तक जाने के लिए। हम लोग कई बार अपने उस विश्वास में छूट जाते हैं। लेकिन आज पता है प्रभु क्या चाहता है? वो विश्वास जो कार्य करता रहता है, उनके साथ प्रभु कोई चमत्कार कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चारों लोग दरवाजे के पास आए, दरवाजा बंद है। बोलो, दरवाजा बंद है। चलो बोलो, दरवाजा बंद है। कई बार आपके जीवन में भी कुछ दरवाजे बंद होंगे। हो सकता है आप यहाँ पर आए हैं, आपके जीवन में भी कुछ दरवाजे बंद है। शायद फाइनेंस के दरवाजे बंद है, शायद लाइफ पार्टनर के दरवाजे बंद है, शायद कोई आशीष के लिए आप मांग रहे हो, उसके दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, यदि आपके पास विश्वास है तो बंद दरवाजा आपकी डेस्टिनी नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ने एक छत रखा है। मैंने कहा आपके लिए परमेश्वर ने छत रखा है। हाँ, मैं नहीं सुन पा रहा हूं। मैंने कहा परमेश्वर ने आपके लिए एक छत में भी बंदोबस्त कर रखा है। लेकिन प्रभु चाहता है, कोई छत पे चढ़ेगा क्या, कोई ऊपर की ओर जाएगा क्या? प्रभु चाहता है वो लोग जो दरवाजे को बंद कर भाग ना जाए, लेकिन कोई तो पहुंचे ऊपर छत के ऊपर और कोशिश तो करे। मैं उसके लिए चमत्कार करने जा रहा हूं। वो विश्वास जो बिना कार्य का है, मरा हुआ है। बाजू लोगों बोलो, बिना कार्य का विश्वास मरा हुआ है। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आप केवल कहते हैं मैं विश्वास करता हूं प्रभु करेगा, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बोलो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। प्यास लगा है कभी? क्या बेवकूफ सवाल है। प्यास हमेशा लगता है। प्यास लगता है तो क्या करता है बदन? हाँ, पानी डालेगा तो क्या लेना? तू जाएगा, फ्रिज खोलेगा, बॉटल लेगा, पानी पिएगा, तब गले से नीचे उतरेगा, तब अच्छा लगेगा। तो जब तेरे को जरूरत पड़ता है तो कैसा उठ के भागता है? यही चीज प्रार्थना में क्यों नहीं अप्लाई होता है? मेरे को पता है परमेश्वर करने वाला है, तो क्यों नहीं अपने घुटने को टेक कर हम प्रार्थना करें? क्यों नहीं परमेश्वर के साथ विश्वास में बैठे रहे कि यहोवा जब तक तू दे ना दे मैं जाऊंगा नहीं? क्यों ना परमेश्वर के साथ इस तरीके से रहे? यदि आपको प्यास लगता है, कोई ऐसा है क्या बहुत प्यास लगा है, एक घुट पी के निकल जाता है? कोई ऐसा? प्यास लगेगा पूरा, जब तक संतुष्टि ना मिले तब तक प्यास पानी पीता ना। तो जब तक परमेश्वर से उत्तर ना मिले, अपनी प्रार्थनाएं क्यों बंद कर देते हो? जब तक परमेश्वर आशीष को दिखाए नहीं, अपने विश्वास को क्यों तोड़ देते हो? परमेश्वर पता है क्या चाहता है? उन 4 दोस्तों की जैसा जो छत पर चढ़े। विद्यार्थी सुनिए, जब छत पर है, उस समय में सीलिंग नहीं होता था, या ऐसा सब सीलिंग नहीं था, छत नहीं था। उस समय में उधर पे वो जो पेड़ के जो क्या बोलते हैं, टहनियां होती है, वो लोग छत पे वो बिछाते थे। कभी गाँव में गए, कभी ऐसा घर देखा है? सिस्टर आपके इधर पे है वैसा घर? हम लोग के गाँव में है माँ। वो लोग उसमें कुछ नहीं होता था, लकड़ियां डालते थे, आड़ा टेढ़ा करके लकड़ी डाल के उसका छत बनाते थे, उसके ऊपर पत्ते डालते थे, उसके ऊपर फिर मिट्टी लेते थे और मिट्टी से उसको कवर करते थे ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। ये सब करके वो लोग छत बनाते थे। अभी सोचिए, वो सब लोग छत के ऊपर है, उनके लिए वो मशीन कुछ नहीं है। वो लोग हाथ से उस मिट्टी को निकाल रहे हैं, उस पत्ते को निकाल रहे, कोशिश कर रहे एक छेद बना दे। और छोटा छेद नहीं, ये व्यक्ति जो लंगड़ा व्यक्ति, लकवा का रोगी है, ये व्यक्ति घुस जाए अंदर, इतना बड़ा छेद बनाना था उनको। कितना मुश्किल बात है। उन्होंने पता है क्या किया? विश्वास को कार्य में लाया। उनको यकीन था उस कमरे के अंदर कि यीशु मसीह आज इसके साथ कुछ करेगा, लेकिन लोग बीच में रुके नहीं। वो विश्वास किया और छत के नीचे तक उसको लाने की प्रयास किया। अभी सोचिए, कल्पना कीजिए, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, ऊपर से धीरे धीरे मिट्टी सा गिर रहा है। अंदर के लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर क्या हो रहा है। उनको लग रहा है कुछ रहेगा, कुछ टूट गया रहेगा, कुछ हो रहा रहेगा। सबका नजर पता है कहाँ है? उस छत के ऊपर है। बोलो, छत के ऊपर। थोड़ा देखो ऊपर। हाँ, ऐसी कुछ देख रहे थे वो लोग दूर पर, और वो लोग देख रहे हैं धीरे धीरे वो खड्डा बड़ा होते जा रहा है। नीचे वाले को और टेंशन, ऊपर चल क्या रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पता है क्या है? यीशु को सब कुछ पता था।
वचन में लिखता है यीशु मसीह क्या कर रहे थे उस कमरे के अंदर? जोर से बोलिए ना। यीशु मसीह कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं? वचन प्रचार कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, लोग ऊपर देख रहे हैं। जब मैं प्रचार करता हूं बच्चे लोग हिलते तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मैं चुप कर देता हूं लोग। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं यीशु मसीह अच्छे प्रचारक तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन ऊपर से मिट्टी गिर रहा है, छेद हो रहा है, सबका ध्यान ऊपर है। जब आप विश्वास को कार्य में लाते हैं पूरी दुनिया का नजर आपके ऊपर हो जाता है। नूह को परमेश्वर ने कहा जहाज बनाने को, जहाज बनाने लगा। अब लोग उसको बोल रहे ये क्या बेवकूफ है, लकड़ियां जमा कर रहे हैं, ये क्या है, ये नाव बना रहे हैं, ये पानी तो कभी देखा ही नहीं हमने, बरसात तो कभी देखी ही नहीं हमने, ये सब क्या चल रहा है। लेकिन उसने क्या किया, फिर भी विश्वास में करता गया। उन 4 दोस्तों ने क्या किया, लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं विश्वास करता हूं, इसको छेद बनाकर रहूंगा और जब तक छेद ना हो जाए और ये व्यक्ति अंदर ना घुस जाए तब तक शांत नहीं रहूंगा। इसने क्या किया पता है, अपने विश्वास को कार्य में लाया। कोई तो बोलो विश्वास को कार्य में लाया, बाजू लोग बोलो विश्वास को कार्य में लाया। और अचानक बोलो अचानक उस जब उस छत में एक छेद बन गया, उन लोगों ने पता है क्या किया, उस लकवे के रोगी को नीचे लेकर आया और यीशु के पास छोड़ दिया और तब जाके उनका काम पूरा हुआ। और उन्होंने पता है क्या कहा, वो सब कुछ करने के बाद ऊपर से देखते होंगे, बोलेंगे अभी हमारा काम हो गया। अभी बोलो छत पे 4 लोग हैं, वो लकवा का रोगी नीचे आ गया है। अब आपको क्या लगता है वो 4 लोग क्या अपेक्षा कर रहे थे? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलो, इधर वाला बोलो, बोलो इधर वाला, पीछे वाला, मेरे बहनों क्या था, वो लोग क्या चाह रहे थे कि ये व्यक्ति बस ठीक हो जाए। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा, चलो उस वचन में पढ़ते, वचन 5 पढ़िएगा। यीशु ने उनका विश्वास देखकर हाँ उस लकवे के रोगी से कहा, हाँ, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा, क्या कहना चाहिए था यीशु मसीह, तू चंगा हो गया है, लेकिन क्या कहा यीशु मसीह ने, ये कौन सा गणित है, मैं अपेक्षा कुछ और कर रहा हूं, यीशु कुछ और कर रहे हैं, ये गणित क्या समझ में नहीं आया। वचन में लिखता है हमारा युक्ति, हमारा समझ और यहोवा के समझ में बहुत अंतर है। आप नहीं समझ पाएंगे आज परमेश्वर आपके जीवन में जो चल रहा है वो क्यों चला नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर की एक योजना है उसके पीछे। परमेश्वर ने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो इस बात को सुन रहे थे, वो 4 दोस्त लोग, मेरे को उसका नाम भी नहीं मालूम, टॉम डिक हैरी, पता नहीं उन लोगों का नाम क्या भी होगा। एक शायद राहुल रहेगा, एक शायद सुरेश रहेगा, एक शायद विनीत रहेगा, एक शायद सागर रहेगा। और सागर, राहुल, विनीत ये सब लोग मिलके चलो छत पे चढ़ते। अब ये चारों लोग ये लोग छत पे चढ़े, अब ये लोग नीचे देख रहे हैं, बोले यीशु सुरेश राहुल अभी चंगाई मिलेगा। नीचे जाके क्या बोलता पता है, तेरे पाप क्षमा हुए। सागर राहुल पूछते क्या बोला यीशु मसीह, राहुल कुछ पाप के बारे में बोला है, इन चंगाई के बारे में बोला है, सुनना जरा क्या बोला है, पाप के बारे में बोल रहा है। ये चारों लोग छत पे पागल के जैसा रिएक्शन दिया रहेगा, ये बोल के हम लोग यीशु मसीह थोड़ा हाथ तो लगा दे, थोड़ा उसको देख, उसको हटा के उसके पैर को कुछ तो कर, यही अपेक्षा किया रहेगा कि नहीं। ये 4 लोग ऊपर खड़े रह गए, जो मैं पता नहीं कैसा दिख रहा हूं, ऐसे ही कुछ लोग दिखे रहेंगे, नीचे देख रहे, बोले क्या चल रहा है, इसके लिए घर से निकला था क्या मैं। आपने कुछ विश्वास करते हुए आप अपने घर से निकले और शायद हो सकता है जीवन में अभी तक कुछ वैसा नहीं दिख रहा जो आप अपेक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहोवा काम नहीं करना जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का तरीका अनोखा है। और यहोवा ने क्या किया, उस व्यक्ति को बोलता है पाप क्षमा हुए। इसका मतलब पता है क्या है, परमेश्वर आपके फिजिकल हीलिंग से ज्यादा, आपके शारीरिक चंगाई से ज्यादा परमेश्वर आपके आत्मा की फिक्र करता है। ओ समझ, परमेश्वर आपके जीवन में क्या चल रहा है उससे कई ज्यादा आपके आत्मिक जीवन में क्या चल रहा है उसका ख्याल रखता है। परमेश्वर सबसे पहले उसको शरीर में चंगाई नहीं दिया, परमेश्वर ने पहले कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और पता है उसको क्या कहा, उसको लकवा का रोगी नहीं बोला है, उसको बीमार नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला, फिर बजोर से क्या बोला, बाइबल पढ़ने वाले क्या बोला यीशु ने, पुत्र बोला। पुत्र ये जो वर्ड है, अगर आप इसको इब्रानी भाषा में पढ़े तो उसका मतलब बनता है वो व्यक्ति जो किसी वाचा में बंधा हुआ है। कमान चर्च, वो परमेश्वर क्या बता रहा है पता है, तू बीमार नहीं है, तू मेरे परिवार का व्यक्ति है, तू मेरे पिता का पुत्र है। और उसने उसको क्या बुलाया, बोला हे पुत्र। कोई तो बोलो पुत्र।
परमेश्वर ने उसको देखा और उसको स्मरण दिलाया कि तू वाचा के अंदर है। परमेश्वर क्या बताना चाह रहा था, आने वाले दिनों में मेरे लहू के द्वारा एक ऐसी वाचा में बांध दूंगा कि वो सारे लोग जो आत्मिक लंगड़े हैं, जो आत्मिक लकवा की जैसा है, वो लोग सभी लोग का जीवन को मैं बदलने जा रहा हूँ। और आज यीशु के नाम में, क्योंकि आप उसी वाचा में है, क्योंकि आपने विश्वास किया है, जितनों ने विश्वास किया वचन में कहता है उतनों को परमेश्वर ने क्या किया, अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर बैठा हुआ आप लोग अभी लकवे के रोगी नहीं है, आप लोग यहाँ पर कौन है, परमेश्वर के पुत्र है। कोई तो बाजू वालों को बोलो हम परमेश्वर के पुत्र है। कमा अपने हाथों को सर की ओर उठाए, कहे अब मैं आत्मिक लंगड़ेपन में नहीं हूँ, अब मैं आत्मिक बोझ में नहीं हूँ, अब यहोवा ने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिया है। वचन में लिखता है एक नई वाचा के समान, एक नई वाचा के अंदर मैं हूँ। वो वाचा जो सबसे सुंदर वाचा है, वो वाचा जो पुरानी वाचा से भी बेहतर है, वचन में लिखा है। और उस वाचा के अंदर मैं हूँ और खुदा अब मुझे पुत्र कहता है। अब मैं वो पापी नहीं रहा, अब परमेश्वर मुझे पुत्र कहता है। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ध्यान से सुनेगा, अपने आंखों को बंद करे। हम लोग इस सरमन के आखिरी पड़ाव में है, अपने हाथों को सर के ऊंचा करें और परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद करना शुरू करें कि वो पाप जो शायद आपसे हुआ, वो गलतियां जो शायद आपसे हुई, यहोवा आज की सुबह उसे भूल चुका है, उसे स्मरण नहीं करता। और यहोवा कहता है मेरे लाल लहू के कारण तेरे वो लाल पाप जो लाल गड़द रंग के थे, उसे धोकर मैंने हिम से, बर्फ से भी अधिक श्वेत बना दिया है, सफेद बना दिया है। तू पापी नहीं है, तू पुत्र है।